नाउन क्लॉज को जो यूज करते हैं, जिसकी जो फ्लो है, प्रकार हैं, टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, जो भी हैं, वो 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। उनमें सबसे पहले है सब्जेक्ट टू अ वर्ब। सब्जेक्ट टू अ वर्ब, इट मींस किसी क्रिया के कर्ता के रूप में। इसका जस्ट अपोजिट है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, किसी क्रिया के कर्म के रूप में। तीसरा है ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, किसी प्रेपोजिशन के कर्म के रूप में। चौथा है केस इन अपोजिशन, एक अपोजिशन एक व्याख्या होती है, उसकी व्याख्या के रूप में। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, किसी क्रिया के पूरक के रूप में। ठीक है? But now we are going to study only the first 2 part of this noun clause. ठीक है? हम इन 2 की स्टडी करेंगे। इन 2 को समझना है और कैसे समझते हैं ये देखेंगे। ठीक है? तो दीजिए एक्शन। सब्जेक्ट टू अ वर्ब, इसको समझना बड़ा आसान है। समझने के लिए एक हिंदी में एक प्रकार लिखते हैं जो कि अब तक हम सीखते चले आए हैं। कर्ता, क्रिया, कर्म। ठीक है? कर्ता, क्रिया, कर्म। तो कितना सिंपल सा मामला है। ये वर्ब है, दिख रही है? कर्ता का स्थान कहाँ होता है? पहले। क्रिया का स्थान कहाँ, कर्म का स्थान कहाँ होता है? पीछे। जो पहले 2 नियम हैं वो यही हैं कि वर्ब से जस्ट पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हम बताते हैं बात कि नाउन क्लॉज का वो हिस्सा जो आगे रखा है तो वो पहले नियम को फॉलो कर रहा है। नाउन क्लॉज का वो हिस्सा जो पीछे रखा है वो किसको फॉलो कर रहा है? वो दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है? एक सेंटेंस लेंगे उदाहरण के रूप में, जैसे कि इट इज श्योर, स्टॉप, द रेन विल फॉल। यह निश्चित है, एक सेंटेंस हो गया। द रेन विल फॉल, बरसात होगी। क्लियर? एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। आपके हिसाब से दैट कहाँ जोड़ना चाहिए? बीच में। बीच में। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? इट इज श्योर दैट द रेन विल फॉल। ये सेंटेंस निकल के आया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें नाउन क्लॉज वाला पार्ट कौन सा है? पीछे वाला। तो जहां पे कनेक्टर फिट है, समझ लीजिए कि वही पार्ट क्या है? नाउन क्लॉज। अब ये पीछे आ रहा है या आगे आ रहा है? ये हिस्सा पीछे आ रहा है, तो ये पीछे आने के कारण क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब या सब्जेक्ट टू अ वर्ब? ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। आप ही जवाब दे रहे हैं ना? yes. अब इस हिस्से को आगे ले लेना है। कैसे? That the rain will fall। अब ये पूरा कर्ता बन गया? बन गया ना? जब ये कर्ता बन चुका है तो आप इस इट शब्द को हटा देंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में ये कर्ता है, ये हट जाएगा क्योंकि इसकी जगह पे ये पूरा आ गया है। क्या बन जाएगा? is sure। क्लियर? यस सर। अब ये पूरा कर्ता बन गया। नाउन क्लॉज यहाँ पे कर्ता की तरह से आया, नाउन क्लॉज वहां पे कर्म की तरह से आया। दोनों क्लियर? स्टॉप।